Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Kalam Chandio and welcome to Retail Management. Today our topic of discussion is pricing in retailing. These are the chapter objectives which we are going to cover today. Number one is to describe the role of the pricing in retail strategy and show the pricing decisions must be made in an integrated and adaptive manner. To examine the impact of consumers, government, manufacturers, wholesalers, and the other suppliers and current potential and competitors on the pricing decisions. To present a framework for developing a retail price strategy, objectives, broad policy, basic strategy implementation, and adjustments. So let's discuss. First of all, what is pricing? Pricing is the method of determining the value a producer will get in exchange of goods and services. Simply, pricing is method is used to set the price of the producers offering relevant to the both producer and customers. प्राइसिंग एक मेथड है, एक तरीक़ेकार है जिससे एक वैल्यू एक अंदाज़ा लगाया जाता है, किसी भी चीज़ का वैल्यू जो है मेजर किया जाता है, जिसमें आप प्राइसेस मनी के कॉन्सेप्ट में लेते हैं और किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जो वैल्यू सेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं. Simply, pricing method is used to set the price of producers offering. यानी कि प्रोड्यूसर्स जो भी ऑफर कर रहा होता है सेल के लिए, उसकी जो प्राइस सेट करने के लिए एक मेथड अप्लाई होता है जिसे हम प्राइसिंग मेथड कहते हैं. और रिलेवेंट टू द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वो दोनों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, प्रोड्यूसर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग यानी ट्रांजेक्शन करने के लिए प्राइस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो इसीलिए डिटरमिन करना प्राइस को डिटरमिन करने के लिए एक मेथड फॉलो किया जाता है जिसे हम प्राइसिंग टेक्निक कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड कास्ट. मोस्ट ऑफनली जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइस और कास्ट में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कास्ट. The key difference between cost and price is cost is the amount of expenditure incurred by the business on material, labor, sales and utilities and on other business activities. कास्ट जो है वो खर्चा है जो एक्चुअली बिजनेस या प्रोड्यूसर्स करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, फिर चाहे वो मटेरियल को बाय करने का खर्चा हो, लेबर का खर्चा हो, या सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, या अदर यूटिलिटीज बिल्स या अदर बिजनेस एक्टिविटीज जो मैनेजरल सैलरीज वगैरह होती हैं, ये सारे जो होते हैं मिला के एक यूनिट कास्ट सेट की जाती है, उसे हम कॉस्ट कहते हैं. whereas the price refers to the amount that is charged by the business from its customers for providing their goods and services to the customers, and customers has to pay such agreed amount to get goods and services. जबकि प्राइस जो होती है वो बिजनेस चार्ज करता है कस्टमर के लिए जब वो गुड्स या सर्विस कस्टमर को सेल कर रहा होता है. तो देखें, प्राइस और कास्ट में थोड़ा सा फर्क है. प्राइस जो है वो बेसिकली, कास्ट जो है वो मेड अप पे जो खर्चा होता है, किसी भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा होता है उसे हम कास्ट कहते हैं, जबकि उसको सेल करने में प्राइस में जो है, प्राइस में कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है. यानी कि कास्ट को जब प्लस करेंगे प्रॉफिट तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्राइस बन जाएगी. लेकिन प्राइस कास्ट में जो है प्रॉफिट नहीं होता है. कास्ट में वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो किसी चीज को बनाने में लगता है वो कास्ट होती है आपकी, और उसके साथ जब आप प्लस करते हैं एडिशनल प्रॉफिट थोड़ा सा, तो उसे हम प्राइस कहते हैं. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड प्राइस. And now we are discussing the pricing in retailing. रिटेल प्राइस सेटिंग कैन टेक वन ऑफ सेवरल अप्रोचेस. कह रहा है कि इनमें से कोई भी अप्रोच रिटेल प्राइस ले सकती है. डीप डिस्काउंट एंड नो फ्रिल्स शॉपिंग. थिंक कॉस्ट को, यानी कि डीप डिस्काउंट एंड नो फ्रिल्स, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स देना शॉपिंग में, जिसका एग्जांपल है कॉस्ट को, एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देती है. दूसरी अप्रोच है एवरीडे लो प्राइसिंग, यानी कि हर दिन आप क्या करें, प्राइस को लो करते जाएं, जैसे वॉलमार्ट करती है. मिड लेवल प्राइसेस एंड प्रोमोट स्पेशल सेल्स. मिड लेवल प्राइसेस जिससे स्पेशल सेल को आप क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. फॉर सपोज
सपोज क्या करें कि आपकी कोई भी नई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस नई चीज को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हैं, मिड लेवल प्राइसेस या ना ही प्राइसेस हाई ना लो, दरमियानी प्राइसेस रख के सेल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिड लेवल प्राइसेस। इससे स्पेशल सेल्स होती है, यानी कि किसी भी स्पेशल चीज को, किसी भी एक टारगेट मार्केट को आप सिलेक्ट करके उसको टारगेट करके फिर उसको सेल करते हैं। सेट प्राइसेस दैट आर रेयरली डिस्काउंटेड, कुछ ऐसी फिलोसफीज होती हैं जो फॉलो करके कभी भी डिस्काउंट नहीं देते हैं। जैसे फिक्स्ड स्टोर्स होते हैं, एप्पल स्टोर है, एप्पल एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है, डिस्काउंट नहीं होता है। तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो जो इनमें से कोई भी फिलॉसफी रिटेलर्स क्या करते हैं, प्राइसिंग सेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू एंट्रेंट टू द रिटेल प्राइसिंग मिक्स इज रियल टाइम डील, यानी कि जब न्यू एंट्री होती है किसी भी बिजनेस फर्म की, रिटेल फर्म्स की, तो उसके लिए जो प्राइस होती है वो रियल टाइम डील होती है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट डील होती है। वेयर बाय ऑनलाइन फर्म्स यूजुअली ड्रिवन बाय सोशल मीडिया, जबकि ऑनलाइन जो फर्म्स होते हैं वो सोशल मीडिया को बहुत मानते हैं या फॉलो करते हैं। offers deals for the consumers willing to make a purchase during the defined short period of time। वो ऑफर करते हैं डील के अगर आप एक चीज खरीदेंगे तो दूसरी चीज आपको फ्री मिलेगी। आपने देखा होगा फेसबुक पे या ट्विटर पे या मैसेंजर पे के ऑफर्स आ रही होती हैं कि 5 टी-शर्ट्स इन 999 या वगैरह, ऐसी कुछ डील्स होती हैं। तो ये डील्स दे रहे होते हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कि आपके कंज्यूमर्स को परचेज करें, और वो डील्स जो होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। प्राइसिंग इन रिटेलिंग, प्राइसिंग इन रिटेलिंग आगे फर्दर मोर डिस्कस करते हैं। द बैलेंस ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इंफॉर्मेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर्स ड्यू टू वेब। कह रहा है कि पावर जो है वो इंफॉर्मेशन का शिफ्ट हो गया है रिटेलर का ड्यू टू वेब कंज्यूमर से कंज्यूमर की तरफ। यानी कि पहले पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कंज्यूमर ट्रेवल करके दुकान शॉप पे जो है तशरीफ लाते थे, उसके बाद जो है वो इंक्वायर करते थे डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइसेस इंक्वायर करते थे। लेकिन अब जो है वो चीज़ जो है इस ऐसा करने के लिए, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आप जो है डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। कंज्यूमर कैन यूज साइट सच एज ट्रू कार। अब कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट जैसे ट्रू कार वेबसाइट है फॉर न्यू कार प्राइसिंग के लिए एक वेबसाइट है ट्रू कार, जैसे आप सर्च कर सकते हैं न्यू कार की प्राइस जो है वो डिफरेंट कार्स की जो प्राइसेस बताएगा। ट्रेवलोसिटी फॉर एयरलाइन एंड होटल प्राइसिंग, होटल और एयरलाइन का अगर कहीं से आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो ट्रेवलोसिटी वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो उसके ज़रिए आप ट्रेवल के लिए एयरलाइन का कितना खर्चा आएगा या होटल की कितने खर्चे आएंगे वो आप मालूम कर सकते हैं। ट्रिवागो है जो है होटल प्राइसिंग के लिए, एंड माई सिमिन सिमिन फॉर प्राइसिंग डेटा ऑन वाइड रेंज ऑफ गुड्स। माई सिमिन जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए, अगर आप परचेज करने के लिए प्राइसेस सर्च कर रहे हैं तो आप माई सिमियन वेबसाइट को फॉलो करेंगे। उसके ज़रिए आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वाइड रेंज ऑफ गुड्स की जो प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, प्राइस सर्च कर सकते हैं। तो आजकल जो है प्राइस सर्च करना इतना आसान आसान है कि आप घर बैठे किसी भी चीज़ की प्राइस सर्च कर सकते हैं। दस कंज्यूमर्स कैन एंटर स्टोर नोइंग द रेंज ऑफ प्राइस ऑफर्ड बाय द लोकल रिटेलर्स एंड वेब बेस्ड फर्म्स। अब कंज्यूमर्स के पास नॉलेज है कि लोकल रिटेलर्स और वेब बेस्ड रिटेलर्स की जो फ़र्क है वो उनको पता चल जाता है प्राइस का, और फिर वो बेस्ट उसमें से चूज़ करते हैं। यानी कि लोकल स्टोर पे कितने कितने की चीज़ मिल रही है और वेब स्टोर पे या ऑनलाइन फर्म्स जो है उस वो प्राइस कितने की। फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल, तो किसी भी मोबाइल की आप लोकल शॉप पे जब जाते हैं, मोबाइल मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी मोबाइल का फर्म जो है प्राइस सर्च पूछते हैं तो प्राइस पता चलता है। और उसके बाद आपको पता भी होता है कि आप आजकल ऑनलाइन भी सर्च कर लेते हैं तो मोबाइल की डेटा आपके पास मौजूद होती है, इतने रैम, हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ देख के आप उसका कलर मॉडल वगैरह देख के उसकी प्राइस भी जान के फिर आप जो है शॉपिंग करने जाते हैं। इफ़
दे फॉरगॉट टू कम प्रिपेयर्ड विद दीज डेटा। कह रहा है कि अगर कस्टमर्स को वो डेटा जो है वेब से उन्होंने सर्च नहीं की है, उस वो भूल गए हैं, दे कैन यूजुअली यूज रिटेलर्स वाईफाई टू इजी ऑब्टेन प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन देयर स्मार्टफोन्स। और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं रिटेलर का, और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन सर्च करके फिर किसी भी स्मार्टफोन को सिलेक्ट करके विदाउट लूजिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम ऑफ रिटेलर एंड यूर कस्टमर, कस्टमर अपना टाइम और खुद का और रिटेलर का टाइम बचाने के लिए क्या करेगा, वाईफाई से सर्च कनेक्ट होके वो जो है इंफॉर्मेशन वो सर्च करके जो भी उसको बेस्ट ऑप्शंस लगेगा उसको सिलेक्ट करके फिर जो है परचेजिंग ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो गया है आजकल। ये कह रहा है कि जब 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 से वेब वजूद में आई है तो बिल्कुल आसान हो गया है कि आप किसी भी चीज़ की प्राइस जो है घर बैठे सर्च कर सकते हैं और उसको बाय भी कर सकते हैं घर पे। These retailing tactics need to be considered as responsive to consumers' request for matching lower prices। कह रहा है कि ये जो ज़रूरत, ये जो टेक्निक्स हैं, उन वो जो है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वेस्ट, यानी कि कंज्यूमर की ज़रूरतें जो हैं उनके उनकी मैच के मुताबिक बनाई जाती हैं। यानी कि जो भी कंज्यूमर की ज़रूरत है, मोस्टली कंज्यूमर क्वेश्चन पूछते हैं प्राइस का। जब भी आप किसी भी चीज़ की लेने जाते हैं तो उसके पहला पहला क्वेश्चन जो होता है, आप पहले पसंद करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि ये कितने की चीज़ है। तो वो इस क्वेश्चन को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया है, वेब बेस्ड एक टेक्निक फॉलो की है, और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है सिस्टम को कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उसकी। मेक इट इजियर फॉर सेल्स पर्सन टू वेरीफाई द लोअर प्राइस ऑफर्स। इसलिए सेल्स पीपल के लिए भी ये आसानी है कि वो लोअर प्राइस ऑफर जो है आपको वो बता सकते हैं। यानी कि उनके पास भी जो है, उनको पता है कि आप अब कौन सी जो प्राइस है, जो कौन सी जो डील है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइसेस हैं, तो वो भी आसानी से आपको बता सकते हैं और आप भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। obtain स्पेशल मॉडल दैट आर यूनिक टू गिवन स्टोर। यानी कि इसमें से आप स्पेशल मॉडल के लिए बिल्कुल सर्च कर सकते हैं जो एक स्टोर में मौजूद हो। स्ट्रेस प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, इस पे जो है इसकी वजह से स्ट्रेस पड़ रहा है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स की, वो भी जो है अपनी प्राइसेस ऑनलाइन करें। सेल्स ब्रांड्स दैट आर नॉट टिपिकली डिस्काउंटेड, और सेल ब्रांड जो डिस्काउंट नहीं देते हैं। चेंज charge additional fees for services that not offered not offered by discounters such as delivery and installation। charge additional fees कह रहा है कि fees of services that may not offered by discounters such as delivery and installation, यानी कि एडिशनल फीस वगैरह जो है आजकल नहीं चार्ज की जाती है। जो डिलीवरी चार्जेस होती हैं या इंस्टॉलेशन फीस होती है, वो भी आजकल जो है वो कम से कम लगाई जाती है, ताकि जो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन बढ़े। यानी कि प्राइस जो है एक प्राइसिंग फैक्टर जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके मुताबिक अगर आप इसके ज़्यादा फोकस करते हैं प्राइसिंग पे, तो आपकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बेसिक प्राइसिंग ऑप्शंस फॉर रिटेलर्स। प्राइसिंग ऑप्शंस जो हैं, देयर आर थ्री बेसिक प्राइसिंग ऑप्शंस फॉर रिटेलर्स। डिस्काउंट ओरिएंटेड, orientation uses low prices as the major competitive advantage। डिस्काउंट ओरिएंटेशन है दूसरी, है मार्केट ओरिएंटेशन थर्ड है अप स्केल ओरिएंटेशन। डिस्काउंट ओरिएंटेशन में जो है प्राइसेस लो रखी जाती हैं ताकि आप क्या करें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें। यानी कि फॉर सपोज if you are dealing in a similar product then you are side by retailer, यानी कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आपके बिल्कुल साइड वाला रिटेलर भी सेल कर रहा है, लेकिन उसकी प्राइसेस से आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हासिल करने के लिए, यानी कि उससे कंपटीशन जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्राइसेस लो करके सेल कर रहे हैं। तो इस ओरिएंटेशन को या इस फिलोसफी को आप कहते हैं डिस्काउंट ओरिएंटेशन फिलोसफी। जिससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको हासिल हो जाता है। यानी कि आप क्या करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं और प्राइस कम करते हैं, प्रॉफिट कम करते हैं और प्राइस भी कम करते हैं चीज़ों की। तो उसकी वजह से आपके पास सेल्स वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा रश कस्टमर का लग सकता है। तो एक ये फिलोसफी है। दूसरी है with and at the market orientation the retailers has average prices। मार्केट ओरिएंटेशन के मुताबिक एवरेज प्राइसेस जो होती है वो लगाई जाती है, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइसेस चल रही होती हैं वो आप प्राइसेस को फॉलो कर सकते हैं।
तो ये दूसरी ओरिएंटेशन है, रिटेलर ये भी फॉलो कर सकते हैं। थ्रू द अप scale orientation, a prestigious image is the retailer's major competitive advantage. Prestigious image यानी कि अप स्केल ओरिएंटेशन, कुछ जो ऑफरिंग स्टोर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, प्रेस्टीजियस हो जाते हैं। जैसे आजकल जो है मैक्स बचत है हैदराबाद में, तो मैक्स बचत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फेमस होने की वजह से जो है उसकी जो प्राइसिंग है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसे अप स्केल ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं। जिस इमेज की वजह से रिटेलर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करता है अपना, यानी कि वो कंपटीशन के ऊपर भारी होता है, यानी कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे मैच नहीं कर सकते। ये अप स्केल ओरिएंटेशन मोस्टली जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल स्टोर्स के लिए ये ओरिएंटेशन जो है बिल्कुल पायदार नहीं है। Next is external factors affecting a retail price strategy. Which are they? The consumers are the external factors which affect the pricing strategy. The government, the manufacturers, wholesalers, and other suppliers. Competitions. So let's discuss them separately. Consumers and retail pricing. Retailers should understand the price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस में जो इलास्टिसिटी होती है ड्यू टू डिमांड, यानी कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो आप प्राइस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब डिमांड कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं, प्राइस को लो करते हैं। यानी कि प्राइस आपकी एक ही किस्म की फिक्स प्राइस ना हो, उसमें इलास्टिसिटी हो, लचक हो, कभी अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द डिमांड हो। तो रिटेलर्स को ये समझना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी वो लाते रहें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो क्या करें, प्राइस के जो मामले में ये फिलॉसफी को फॉलो करते रहें। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, अगर डिमांड कम है तो आप क्या करें, प्राइसेस लो करें, तो आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस sensitivity varies by market segment based on shopping orientation. प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो मार्केट सेगमेंट या शॉपिंग ओरिएंटेशन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट सेगमेंटेशन में। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल सेगमेंट, रिटेलर्स डिटरमिन विच ऑफ देम फॉर्म देयर टारगेट मार्केट। पहले ये सर्च करना पड़ता है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो आपका टारगेट मार्केट है और कौन से जो चीज़ है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके फिर उसको टारगेट मार्केट बना के उसकी प्राइसेस को हाई और लो किया जाता है। पोटेंशियल, अब बता रहा है कि पोटेंशियल मार्केट सेगमेंट्स में आपको क्या चीजें देखनी होती हैं, इकोनॉमिक कंज्यूमर्स देखने होते हैं। दे परसीव कॉम्पिटिटिव रिटेलर्स एज सिमिलर टू शॉप अराउंड द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। दिस सेगमेंट हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। इकोनॉमिक कंज्यूमर्स यानी कि वो कंज्यूमर्स जो आपके कॉम्पिटिंग रिटेलर्स हैं, एज सिमिलर एंड शॉप अराउंड द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। और बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक कंज्यूमर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको कॉम्पिटिटिंग रिटेलर्स को देखना पड़ता है, उनके मुताबिक उनकी प्राइस से आप क्या करते हैं, कम प्राइसेस से सेल करते हैं। तो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स आपकी तरफ आ सकते हैं। दिस सेगमेंट हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। बहुत सारे जो है ये जो सेगमेंट है, ऐसे किस्म का सेगमेंट बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक कंज्यूमर्स यानी कि वो कंज्यूमर्स जो सस्ती चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनके लिए सस्ती चीज़ें जो है अवेलेबल करके रखना रिटेलर्स जो है बहुत ज़्यादा इन करंट ईयर्स में फॉलो करते हैं। स्टेटस ओरिएंटेड कंज्यूमर्स, और कुछ कंज्यूमर्स जो हैं स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं। दे परसीव कॉम्पिटिंग रिटेलर्स एज क्वाइट डिफरेंट। They are more interested in upscale retailers with prestigious brands and strong customer service than in the price. कह रहा है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, जिनकी स्टेटस बहुत पसंद होता है, तो वो
हल्के फुल्के दुकान पे शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे किस्म की शॉप पसंद करते हैं जिसका जो इमेज है या जिसके जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करता है, तो उस प्रोडक्ट को परचेज करना वो पसंद करते हैं। तो उनके उनके यहाँ जो है प्राइस मायने नहीं रखती है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रेस्टीज यानी कि अपनी जो है पढ़ाई को देखते हैं, यानी कि जिससे उनको वैल्यू मिले, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। तो ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो प्राइस की परवाह नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं और स्टेटस के मुताबिक जो है अपनी चीज़ें खरीदते हैं। इकोनॉमिक कंज्यूमर्स ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं प्राइस के बारे में और वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा फॉलो करते हैं लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस। स्टेटस कॉन्शियस कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो स्ट्रांग प्राइस यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस जो होती है जिस चीज की वो चीज खरीद करना पसंद करते हैं। Assortment oriented consumers, they seek retailers with a strong selection in the product categories being considered. They want fair prices. इनको assortment consumers जो होते हैं उनके पास बहुत सारी, वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारी वैरायटी की प्रोडक्ट्स की हो और उसमें से वो फिर बेस्ट जो उनको लगे वो सिलेक्ट करें। तो ऐसे कस्टमर्स जो होते हैं उन्हें हम असॉर्ट ओरिएंटेड कंज्यूमर्स कहते हैं और उनको प्राइसेस भी फेयर चाहिए होती हैं। Personalizing consumers, they shop where they are known and feel a bond with employees and the firm itself. These shoppers will pay slightly above the average prices. पर्सनलाइज कंज्यूमर्स यानी कि जो जान पहचान वाले लोगों के पास शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ये जैसे आप करीब के शॉप शॉप पे जो है रेगुलर जो है जाते हैं और उससे प्रेफर करते हैं उसे बाय करना अगेन एंड अगेन। तो ऐसा ऐसा शॉप जहाँ से आपकी जान पहचान है, तो वहाँ पे पसंद करने वाले कंज्यूमर्स को आप कहते हैं पर्सनलाइजिंग कंज्यूमर्स। और ऐसे शॉपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी शॉपर्स विल पे स्लाइटली अबव द एवरेज प्राइस, यानी कि उसको आप अबव द प्राइस भी लगाते हैं तो वो आपके यकीन करके वो प्राइस परचेज करना पसंद करता है। कन्वीनियंस ओरिएंटेड कंज्यूमर्स जो होते हैं दे शॉप because they must want nearby stores and with long hours and may use TV shopping or web. These people will pay more for convenience। यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जो बिल्कुल लेजी हैं, वो बाहर दूर दूर तक शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम कहते हैं कन्वीनियंस ओरिएंटेड कंज्यूमर्स। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली करीब के स्टोर पे जाना पसंद करते हैं, वो करीब वाले स्टोर से शॉप करना पसंद करते हैं। कन्वीनियंस कंज्यूमर्स होते हैं। और मोस्टली ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपना लॉन्ग टाइम जो है ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो वेबसाइट से परचेज करना पसंद करते हैं और इसके लिए वो जो है बहुत ज़्यादा खर्चा देने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। गवर्नमेंट एंड रिटेलिंग प्राइसेस। अब गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल फैक्टर है। थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में अफेक्ट द डोमेस्टिक रिटेल प्राइसिंग डिसीजंस, फेडरल स्टेट एंड लोकल। तीन जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे फेडरल है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट जो हैं असरअंदाज होती हैं किस पे, रिटेल प्राइसिंग पे। व्हेन द लॉज आर फेडरल दे अप्लाई टू इंटर इंटर कॉमर्स, यानी कि फेडरल लॉज जो है इंटर स्टेट कॉमर्स की, यानी कि पूरी स्टेट में जो कॉमर्स होती है उसको उस पे अप्लाई होते हैं फेडरल लॉज। रिटेलर्स ऑपरेटिंग ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन स्टेट में नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द फेडरल लेजिस्लेशन। कह रहा है कि जब एक ही जगह पे, यानी कि एक ही मुल्क में वो सेलिंग कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस को चला रहा है, तो उस रिटेलर पे फेडरल के लॉज अप्लाई नहीं होते, जबकि उस पे जो है स्टेट के लॉज अप्लाई होते हैं। तो जो यानी कि जब आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज फॉरेन एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो आप पे फेडरल लॉज अप्लाई होते हैं। जब आप विद इन द कंट्रीज ट्रेड करते हैं तो आप पे स्टेट के लॉज। एंड मेजर गवर्नमेंट्स रूल्स रिलेट टू द हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग, वर्टिकल प्राइसिंग, फिक्सिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमम प्राइस लेवल्स, यूनिट प्राइसिंग, आइटम प्राइस रिमूवल एंड प्राइस एडवर्टाइजिंग के लिए जो है आपके पास लोकल लॉज अप्लाई होते हैं। For retailers operating outside their home
country's fourth level of the government comes into play, international jurisdiction. जब आप जो है कि बियॉन्ड द कंट्रीज किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट करते हैं, यानी कि आपका फर्म जो है डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करता है, तो उसके लिए आपके पास फिर इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस जो लॉज होते हैं वो आप पे लागू होते हैं। Horizontal price fixing, an agreement among the manufacturers, among wholesalers, or among the retailers to set prices known as horizontal pricing, price fixing। यानी कि जब आपस में मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स आपस में मिक्स होके मिल के जो है आपस में प्राइस को सेट करें, तो ऐसे किस्म की प्राइस सेटिंग को हम हॉरिजेंटल प्राइसिंग कहते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर्स हैं दो किस्म के, फॉर सपोज एक डेयरी मिल्क प्रोडक्ट के जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो आपस में मिल के क्या करते हैं, एक प्राइस एक 1 लीटर की जो प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्राइस फिक्सिंग कहते हैं। सच एग्रीमेंट्स आर इलीगल अंडर द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट and the Federal Trade Commission Act, regardless of how reasonable prices may be। कह रहा है कि ये जो एक्ट्स हैं इलीगल हैं, भले कोई भी वजह हो जिसकी वजह से वो आपस में मिल बैठ के क्या करें, आपस में प्राइस सेट करें, लेकिन कोई भी वजह हो उसकी वजह से अगर वो आपस में मिल के एग्रीमेंट्स करते हैं तो वो इलीगल हैं अकॉर्डिंग टू द एंटी ट्रस्ट एक्ट और फेडरल ट्रेड कमीशन के एक्ट के मुताबिक वो सारी जो भी एग्रीमेंट्स होगी वो इलीगल एग्रीमेंट्स कहलाएंगी। इट इज़ also illegal for the retailers to get together the use of coupons, rebates or other price oriented tactics। कह रहा है कि ये रिटेलर्स के लिए भी इलीगल है कि वो कोपेंस सेट करें, रिबेट्स करें, यानी कि प्राइसेस मिल के सेट करें किसी भी चीज़ की, तो ये भी एक इलीगल टास्क है। यानी कि प्राइसेस शुड वेरी, वो प्राइसेस जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट जो है वो वेरी करनी चाहिए। अगर वो भले रिटेलर्स सेट करें आपस में मिलके या आपस में मैन्युफैक्चरर्स बैठ के सेट करें, लेकिन जब आपस में वो बैठ के प्राइसेस को सेट करते हैं तो ऐसी प्राइसेस को आप हॉरिजेंटल प्राइस फिक्सिंग कहते हैं, लेकिन ये क्या है, इलीगल एक एक्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग क्या है, व्हेन मैन्युफैक्चरर होलसेलर सीक्स टू कंट्रोल द रिटेल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एज वर्टिकल प्राइसेस। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर हो उसके बाद दूसरा चेन में आता है होलसेलर, उसके बाद दूसरा होता है रिटेलर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, तो दूसरे दो चेन के मेंबर्स मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स आपस में कंबाइन होके कंट्रोल करें प्राइसेस को, तो ऐसे किस्म की प्राइस स्ट्रेटजी को आप क्या कहते हैं, वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, the Robinson-Patman Act bars manufacturers and wholesalers from discriminating in the prices or purchase terms, such as advertising allowance in the selling to individual retailers if these retailers are purchasing products of quality and that effects of such discrimination to injure the competition. The intent of this act to stop the large retailers from using their power to gain discounts not justified by the cost saving achieved by the suppliers due to big orders। कह रहा है कि रॉबिन्सन पेटमैन का एक एक्ट है जिसके मुताबिक जो है अगर आप किसी चीज़ को डिस्काउंट दे रहे हैं रिटेलर्स को कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करे, तो उसकी वजह से जो भी बड़े बड़े कंपटीशन बड़े बड़े जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा अचीव कर लेते हैं, तो इसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इसका इंटेंट क्या होता है कि एक टू स्टॉप लार्ज रिटेलर्स फ्रॉम यूजिंग देयर पावर टू गेन डिस्काउंट्स। कह रहा है कि लार्ज रिटेलर्स को डिस्काउंट लेने वाले पावर को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, नॉट जस्टिफाइड बाय द कॉस्ट सेविंग्स अचीव्ड बाय द सप्लायर्स ड्यू टू बिग ऑर्डर्स। इसीलिए कास्ट सेविंग प्राइसेस जो है सप्लायर्स से नहीं आती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स को रोकने के लिए किया जाता है, कॉस्ट सेविंग जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को फॉलो करना लाजमी है। देयर आर exemptions that allow justifiable price discrimination। कह रहा है कि कुछ लिमिट्स हैं, उसके बाहर अगर आप जाएं तो आपको प्राइस
डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल लाजमी होता है। प्रोडक्ट्स आर फिजिकली डिफरेंट, अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी अपीयरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप प्राइस में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि फ़र्क ला सकते हैं। द रिटेलर्स पेइंग डिफरेंट प्राइसेस आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, कह रहा है कि यहाँ रिटेलर्स जो पे कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस, वो सारे आपस में कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कंपटीशन इज नॉट इंजर्ड, और कंपटीशन पे अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। प्राइस डिफरेंसेस आर ड्यू टू डिफरेंस इन सप्लायर्स कॉस्ट, प्राइस डिफरेंस जो है सप्लायर कॉस्ट की वजह से अगर डिफरेंट हो रही हैं तो आप अगेन डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं प्राइसेस की। या मार्केट कंडीशंस चेंज, कास्ट राइज और फॉल आर कॉम्पिटिंग सप्लायर्स शिफ्ट देयर प्राइसेस, या कास्ट जो है वो राइज फॉल हो रही है, या सप्लायर्स जो है वो अपनी प्राइसेस, डिफरेंट सप्लायर कॉम्पिटिंग सप्लायर्स जो हैं वो प्राइसेस चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आप प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं, तो आप इस कंडीशंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके पास फिक्स प्राइस लिस्ट आती है उसके मुताबिक आपको सेल करना पड़ता है। अगर आप उस प्राइस से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप लीगली जो है बाउंड हैं कि आपके अगेंस्ट जो है लीगली केस फाइल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। Minimum price laws. Minimum price laws. Nearly one half of the states have minimum price laws that prevent retailers from selling certain items for less than their cost plus a fixed percentage to cover the overhead। कह रहा है कि कुछ कंट्रीज, बहुत ज़्यादा कंट्रीज में कह रहा है कि मिनिमम प्राइस लाज होते हैं जिसके मुताबिक जो है कुछ रिटेलर्स कुछ चीज़ों पे जो है अशिया पे उनको कम प्रॉफिट रखने का कहा जाता है। बिसाइड्स जनरल लॉज, some state rules set minimum prices for the specific products. For instance, in the New Jersey and the Connecticut, the retail prices of liquor cannot be less than the wholesale cost, including the taxes and delivery charges। कह रहा है कि न्यू जर्सी या कॉन्टिकट एक मुल्क है या एक कंट्री है या एक एरिया है जिसमें लिक्योर की प्राइसेस है कम कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए, होलसेल कास्ट से, भले उसमें इंक्लूडिंग टैक्स और डिलीवरी चार्जेस भी लग जाएं। तो वो मिनिमम प्राइसेस जो है वो होलसेल कास्ट से बिल्कुल बराबर हैं। तो इसीलिए इसीलिए कुछ कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम प्राइस किसी भी चीज़ की सेट कर लेती हैं। Minimum price laws protect small retailers from predatory pricing, in which large retailers seek to reduce competition by selling goods and services at very low prices, thus causing the small retailers to go out of the business। यानी कि प्रीडेटरी एक्शन ऑफ द जो हाई प्रेस्टिजियस रिटेलर्स होते हैं उनका जो प्रीडेटरी एक्शन होता है छोटे छोटे फर्म्स को ख़त्म करने वाला, उसको ख़त्म करने के लिए मिनिमम प्राइस लॉज जो हैं वो मौजूद हैं। वो क्या करते हैं कि बचाते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स को कि वो जो बड़े रिटेलर्स हैं और छोटे रिटेलर्स जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों की। ऐसा ना हो कि बड़े जो शॉप्स हैं वो क्या करें कि कम प्राइस कर लें और छोटे जो शॉप्स हैं फिर वो कम ना कर सकें क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो और उसकी वजह से जो है छोटे फर्म्स बंद हो जाएं। तो इसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्राइस लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। Next is unit pricing. In some states, the proliferation of the package size has led to the unit price laws, whereas some retailers must express both the total price of an item and its price per unit for ऑफ मेजर। यानी कि यूनिट प्राइस कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में ये लॉ फॉलो किया जाता है कि टोटल प्राइस भी रिटेलर्स जो है एक बंडल की टोटल प्राइस भी बताते हैं और उसके अलावा एक यूनिट की प्राइस भी बताते हैं। ये मोस्ट कंट्रीज में कह रहा है कि फॉलो होता है। फूड स्टोर्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द यूनिट प्राइस रूल्स बिकॉज द ग्रोसरी आइटम्स आर मोस्ट रेगुलेटेड देन द नॉन ग्रोसरी आइटम्स। कह रहा है कि बहुत सारे जो फूड स्टोर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे, और क्योंकि ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं वो
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं नॉन ग्रॉसरी आइटम्स, इसीलिए कह रहा है कि जो है कुछ कंट्रीज़ में ऐसी प्राइसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें दोनों प्राइसेस जो है बंडल की प्राइस और उसके साथ साथ जो यूनिट प्राइस एक एक चीज़ की है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो फर्म्स दोनों प्राइस जो डिक्लेयर करते हैं, यूनिट प्राइस भी उसके साथ साथ बंडल की प्राइस भी। देयर आर एग्जेम्पशंस फॉर फर्म्स विथ लो सेल्स, यानी कि इस अगर किसी फर्म की सेल्स लो है तो यूनिट प्राइस से वो अगेन जो है एक्सक्लूडेड है। The aims of the unit pricing is to enable consumers to compare the prices of the products available in many sizes। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द साइज, कह रहा है कि अब कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्राइस की प्रोडक्ट को, और उसके बाद जो है बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनिट प्राइसिंग जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। आइटम प्राइस रिमूवल, द बूम इन द boom in the computerized checkout systems has led to the many firms, especially the supermarkets, to push for item price removal, where prices are marked only on the shelves or sign not on individual items। कह रहा है कि आइटम प्राइस रिमूवल यानी कि हर एक आइटम पे कुछ प्राइस लिखी होती है, जैसे आप एक चिप्स खरीदते हैं तो उस पे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये जो है वो चिप्स पे लिखी हुई होती है। लेकिन कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड चेकआउट सिस्टम्स हैं जिनमें जो है वो जो है प्राइस रिमूव हो जाती है, वहाँ से प्राइस लिखी हुई नहीं होती है, जबकि वो जिस शेल्फ में रखा होता है उस शेल्फ पे जो है उसका प्राइस जो है लिखी होती है, आइटम की प्राइस। इंस्टीड ऑफ कॉस्टली प्राइस मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, रिटेलर्स वांट टू रिलाई on scanning equipments that read pre-marked प्रोडक्ट कोड्स एंड इंटर द प्राइस डेटा चेकआउट। कह रहा है कि कुछ तो ऐसे भी कंप्यूटराइज सिस्टम हैं जिनमें जो है वो बार कोड रीडर के जरिए जो है वो अपनी डेटा पढ़ते हैं और उसके मुताबिक जो है आपको प्राइस बता देते हैं। यानी कि वो किसी भी चीज़ की जो है प्राइस हैकिंग नहीं करते हैं, यानी कि उसमें जो पहले ही प्राइस सेट है वो आपको प्राइस बताते हैं।